तो एक्सरसाइज 3.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, 3 आपको रेशनल नंबर्स दिया हुआ है और उसको एक ही सिंगल नंबर लाइन में लोकेट करने बोल रहा है। तीनों रेशनल नंबर को हम लोग थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन सा है थोड़ा सा बताइए। 2/3 -5/4 1 होल 1/2 1 होल 1/2। अब इसको हम लोग को लोकेट करना है। वो हीरो हीरो, अब इसको हम लोग को लोकेट करना है एक ही नंबर लाइन पे। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। ये तो 2/3 ही रहेगा। इसको हम जैसे बोले थे कि आप सबसे पहले एक बार होल नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग होल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ माइनस भी आगे है, कॉमा इसको भी, ये तो ऑलरेडी होल में है तो होल में ही रहने देते हैं। फायदा रहेगा अपने लिए फायदा रहेगा। अब उसके बाद हम लोग को इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आपको नेगेटिव में भी जाना है तो नेगेटिव साइड भी लेना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ ये है मेरा 0, ये है मेरा 1 -1, ये है मेरा -2, ये -1, तो यहाँ कहीं होगा मेरा 1, यहाँ कहीं होगा 2। ठीक, अब हम लोग को सबसे पहले लोकेट करना है। हम लोग लोकेट करते हैं 2/3 को। ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम लोग और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग होल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पहला ये बात ध्यान में रखना है। अब 0 और 1 के बीच में कहा, नीचे डिनोमिनेटर 3 है तो 0 और 1 को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 टुकड़ों में काट दीजिए। 1 2 3 टुकड़ा में बट गया। अब आपका ये जो होगा ये आपका होगा 1/3, ये होगा आपका 2/3 और इसको आप 3/3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वही हो गया। तो जो सबसे पहले हम लोग को लोकेट करना था वो करना था 2/3। एक हो गया नंबर लाइन में लोकेट, एक ही नंबर लाइन पे बोला है हम लोग को करने। अगला जो है मेरे पास वो -1 होल 1/4। अब 1 होल बोल रहा है, इसका मतलब ध्यान में रखना है कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा कहीं, -1 और -2 के बीच में करेगा लाइक। नीचे 4 है, इन दो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा यहाँ आपका -1 होल, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -1 होल 2/4, ये हो जाएगा -1 होल 3/4 और ये आपका तो -1 होल 4/4 हो जाएगा। तो कुल मिला के कट के वही आ जाएगा। हम लोग को लोकेट करना था -1 होल 1/4, -1 होल 1/4। कोई तकलीफ? ये हो गया। ये हो गया -1 होल 1/4। ये दूसरा नंबर हम लोग एक ही नंबर लाइन पे लोकेट कर लिए। अगला जो है मेरे पास 1 होल 1/2। अब ध्यान हमेशा हम बार बार इसलिए बोल रहे थे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, उससे पता चल जाता है कहाँ लाई करता है नंबर बीच में। बाकी जो आप बोल रहे थे वो भी बिल्कुल किया जा सकता है, आंसर सही ही आएगा। 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव नंबर है। 1 और 2 के बीच में डिनोमिनेटर 2 है, यानी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब बीच में बस एक बार काट देना है। तो ये मेरा हो जाएगा 1 होल 1/2। ये हो गया और बस ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट जिसको हम लोग को लोकेट करना था। तो इस तरह से एक ही लाइन में तीनों, एक ही नंबर लाइन में तीनों रेशनल नंबर लोकेट हो गया। यही है आपका आंसर। आप इसको +∞ तक इधर लिख सकते हैं और इधर आप -∞ तक लिख सकते हैं, जो बढ़ेगा एक्सटेंड करेगा। That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग को 3 अलग अलग रेशनल नंबर बताने बोल रहा है जो कि -1/2 एंड 1/4 के बीच में होना चाहिए। अब हम लोग कल भी देखे थे कि कोई भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है।
तो जब हम लोग को इसके बीच में तीन रेशनल नंबर बताने बोल रहा है, तो उसका कल भी देखे थे अलग अलग मेथड था। तीन मेथड तो ऐसे बता गए थे, एक एवरेज मेथड बताए थे, दूसरा डिनोमिनेटर को सेम करके, तीसरा वो क्या बोलते हैं, क्या था जी, डेसिमल में कन्वर्ट करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके भी। तो ये तीन तरीका था। उसमें सबसे पहला हम लोग जो है, दो तरीका भी फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं। एक जो एवरेज है, एवरेज मेथड से, बाय एवरेज मेथड। एग्जाम में ये सब लिखना जरूरी नहीं पड़ता, अभी हम दो अलग अलग मेथड बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम लिखे हैं बाय एवरेज मेथड। तो इसमें हम लोग करते क्या है, बाय एवरेज मेथड में हम लोग एवरेज निकालते हैं, ए प्लस बी बाय टू। अब ये जो दो नंबर के बीच में जो हम इसका आधा निकाल रहे हैं, वो तो क्लियर है कि दो नंबर के बीच में लाई करेगा कहीं भी। अब ये दो नंबर है मेरे पास, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर के लिए हम वही यूज करेंगे, -1/2 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही है, इसी तरीके से निकालते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो ये एलसीएम 4, यहाँ -2 प्लस 1। एलसीएम तो आना चाहिए, 9th क्लास का बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो शर्म करने वाली बात है। फिर 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब माना जाता है ये नीचे 1 है, और ऐसा होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान। तो ये दूसरा अभी हम लोग एक देख लिए, एवरेज मेथड, जिससे हम लोग निकाले, जिसके बीच में जितना रेशनल नंबर निकाला जा सकता है। इससे थोड़ा सा और आसान तरीका होता है डिनोमिनेटर सेम करके निकालना। अब डिनोमिनेटर सेम हम लोग करते कैसे हैं, दो तरीका है डिनोमिनेटर सेम करने का। या तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वरना आप ऐसा कीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, और इसको जो इसमें डिनोमिनेटर रहता है ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि ये मैथ का रूल होता है कि हम लोग एक स्टेप आगे जाकर के जब दूसरा स्टेप पीछे आते हैं तो हम लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 कट भी जाएगा, हम अल्टीमेटली वही -1/2 पे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -1/2 इंटू 4/4, ये एक हो जाएगा, और दूसरा है आपका 1/4 इंटू 2/2। ठीक, सॉल्व कीजिए आगे। ये हो जाएगा नीचे 8, ऊपर -4, एंड ये भी आपका हो गया 8, 2। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब दूसरा काम यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम लोग को अगला काम हमको इसको बोला था कि दो नंबर के बीच में बताना है तीन रेशनल नंबर। एकदम आसान, -4/8 और 2/8 के बीच में आपको जितना नंबर आ रहा है सब इसके बीच में रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में कितना नंबर आ रहा होगा, बिल्कुल -3/8। तो रुकिए, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर। सबसे पहला अभी बताएं सर, -3/8, -4/8 से उधर -3/8, -2/8, -1/8। उसके बाद फिर आप यहां पर फिर 0/8 लिखिएगा, -1 के बाद 0, 0/8 मतलब 0। तो ये 0/8 भी आप लिख सकते हैं, या सिर्फ अभी 0/8 ही लिख लीजिए, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे 0/8। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 1/8। 2/8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2/8 के बीच में बताना था, तीन ही नंबर हमको बताना था, और देखिए कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। अब आप इसको फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। -3/8 तो नहीं कटेगा, वो एज इट इज रह जाएगा। -2/8 कटेगा, कट के -1/4 हो जाएगा, -1/4, -1/8 नहीं कटेगा, एज इट इज रहेगा, 0 और 1/8। ये हो गया। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ मान लीजिए कि हम लोग की दो के बीच में निकाले थे, यहाँ पर मेरे पास 5 ही आ रहा है। सपोज कीजिए एग्जाम में 6 पूछ देता, तो 8 पूछे, 10 पूछ दे, तो यहाँ बिल्कुल आप मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास -4/8 और 2/8 आया है।
आप पूछो नंबर से बस थोड़ा सा इसको बड़ा करना है हमको, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इधर थोड़ा सा बता रहे हैं, अगर ज्यादा नंबर निकालना रहेगा तब के लिए, तो -4/8 इंटू 2/2 एंड 2/8 इंटू 2/2। और ध्यान में रहे यहाँ कोई तेज बनकर इसको काट मत दीजिएगा कि 2 और 8 कट रहा है काट देते हैं, यहाँ नहीं, हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करना था इसीलिए ये किए हैं। अपना बुद्धि लगाना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह लगाना ठीक नहीं है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर -8/16 एंड ऊपर होगा 4/16। अब देखिए, अब आपके पास और भी ज्यादा बड़ा नंबर, -8 से लेकर के आप 4 तक चलिए, और नंबर मिल गया आपको, डिनोमिनेटर सेम। -8/16 के और 4/16 के बीच में -7/16 होगा, -6/16 होगा, -5/16, ऐसे से करके आप पूरा यहाँ से उस तरह करके आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप वहां पे कहाँ एलसीएम पर होगा, एलसीएम लिए ही कहाँ, एलसीएम नहीं लिए, इसी तरह नहीं लिए, ज्यादा आसान पड़ा, एलसीएम लेकर के फिर सॉल्व करना थोड़ा सा झमेला लगता, इसलिए सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दिए, काम वही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जबकि ज्यादा आसान है, आपको अपना कुछ बुद्धि नहीं लगाना है, प्लस माइनस कुछ नहीं करने का मतलब बनता है, सीधा सीधी एक का डिनोमिनेटर दूसरे में न्यूमरेटर दोनों में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा का डिनोमिनेटर से पहला का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये दो आपका मेथड हो गया, दोनों मेथड को ध्यान में रखिए, ज्यादा आसान यही वाला मेथड है। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग को सॉल्व करना है, हो गया। इधर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट खोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/4 प्लस 5/12। सॉल्व करने के लिए एकमात्र तरीका, सबसे पहला हम लोग को एलसीएम ले लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, 12, 4 3 जा 12, -3 प्लस 12 1 जा 5, आंसर माइनस प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम लोग को करना तो है माइनस, तो 5 - 3 2, लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, नंबर 5 बड़ा है, उसका साइन भी बड़ा है, तो 2/12, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 जा 2 6 जा, आंसर 1/6, दैट्स इट, हो गया। हाँ गड़बड़ हो रहा है, नहीं जी, वहां कैसे आप कन्वर्ट देगा, उसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अगर यहाँ भी मान लीजिए माइनस होता तब फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर पाते, लेकिन ये अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, नहीं तो वही गलत गलत हो गया, गड़बड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम कल भी बताए थे कि एक टेलर के पास इतना मीटर ऑफ सिल्क है, उसको एक से एक कुर्ता बनाने के लिए इतना सिल्क लगता है, तो आप बस बताइए कि उस इतना जितना उसके पास है उससे कितना कुर्ता वो बना सकेगा। 7 बना, 7 आ रहा है, सबका आंसर 7 आया। चलिए, सबका आंसर 7 है, तो मतलब 7 कुर्ता बनेगा, और निकालने का तरीका बस डिवाइड कर दीजिए, अगर अब किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए हम बस खाली डिवाइड कर देना चाहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, तो हम पूरा लिख नहीं रहे, बाकी वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ सिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता, नंबर ऑफ कुर्ता, तो उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। 15 होल 3/4, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जितना एक को बनाने में लगता है, 2 होल 1/4, 2 होल 1/4, ओ महान, 2 होल 1/4, उसके बाद फिर सॉल्व करते चलेंगे, तो 15 4 जा 60, 63/4 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, 63/4, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जब भी बदलता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9। अब 4 1 जा 4, 9 9 7 जा 63, तो आंसर आ गया मेरे पास 7। तो जितना सिल्क है उसके पास, उससे 7 कुर्ता को बना सकेगा, ये है आपका आंसर। ठीक,
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन कौन सा 2 नंबर के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर बताना है? 3.1415 एंड 3.1416। ठीक, इन दोनों के बीच में हम लोग कितना रेशनल नंबर बताना है? 3। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसके आगे, यहाँ 5 है, आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 6 है, आगे 0 लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार 0 लगा के लिख देते हैं ताकि आसान हो जाए काम। 3.1415 एंड 3.1416। अब देखिए, यहाँ पर आपको 50 दिख रहा है, 50, और यहाँ 60 दिख रहा है, 60। 50 और 60 के बीच में टोटल जितना नंबर, वो सब इसके बीच में रेशनल नंबर लाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को 3 लिखने बोला था ना, 3 ही नंबर बोला था ना। सो 3 रेशनल नंबर्स between them is equals to 3.1415 एक नंबर हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा 3.1415 हो जाएगा, और तीसरा आपका नंबर हो जाएगा 3.1415 और आप इस तरह और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे 4 पूछा रहता तो एक और आगे जाते। जनरली 3 पूछता है, 6 पूछता है, 5 पूछता है, ऐसा कुछ रहता है। ना ना, कोई जरूरी नहीं, सेकंड में लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब आपको जो एग्जाम में ध्यान में आ रहा है, अगर आप 5-1 से शुरू किए हैं, उसके बाद 5-5 लिखने का मन है, 5-7 लिखने का, जो भी मन है, कुल मिलाकर के आपको इन दोनों नंबर के बीच में बताना है। अब इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करता है। आंसर इसमें इसीलिए मैच नहीं किया जाता है। किसी का भी आंसर हाँ बस गलत सलत नहीं ला देना है कि कुछ को आंसर ले आए। आंसर सही आना चाहिए, बाकी आंसर मैच करे नहीं करे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक, कोई तकलीफ? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो कल ही बता दिए थे कि बोल रहा है कि आप कोई और तरीका बता सकते हैं रेशनल नंबर निकालने का 2 नंबर के बीच में। तो हम लोग 2-3 तरीका देख लिए थे। एक तो वही एवरेज मेथड है, दूसरा डिनोमिनेटर सेम करके है, और एक डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके है। तो ये हो गया आपका पूरा यहाँ तक कहानी। एक्सरसाइज 3.4 खत्म, दी एंड।